जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर आमिर शकील और आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की बहुत अहम वर्कर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैडम आयशा चौधरी साहबा। और आज हम प्रोग्राम हकीकत N22 न्यूज़ की तरफ से जो पेश किया जाता है उसमें हमारी सेलेब्स हैं आज मैडम आयशा चौधरी साहबा। इनसे आज जानेंगे इनके वर्क के हवाले से और पीटीआई में इनकी खिदमत के हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैडम साहबा, प्रोग्राम हकीकत में आपको वेलकम किया जाता है और आज हम जो है वो N22 न्यूज़ की तरफ से इस प्रोग्राम में इनवाइटेड है। तो आपसे आपका ये जो सफ़र है इसके बारे में आज जानेंगे कि किस तरह से आपने पीटीआई के लिए दिन रात शबाना रोज़ मेहनत की और आज अल्लाह ने आपको इस ओहदे पे फाइज किया। तो इस हवाले से आज हमारे टेलीविज़न की तरफ से हमारे नाजरीन के लिए छोटे से क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे ऑडियंस को इसको जानकर मज़ीद खुशी हो जाए। तो सबसे पहले मैडम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आपने पीटीआई को कब से ज्वाइन किया और डिस्ट्रिक्ट में आपका वर्क कैसा रहा? आपको इस वर्क के दौरान क्या क्या जो है टास्क मिले और आपने उसको किस तरह से कोप अप किया, इस बारे में आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं N22 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और अपने प्रोग्राम में एज़ अ गेस्ट मुझे इनवाइट किया। मैं इनकी भरपूर शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद जैसा कि भाई ने क्वेश्चन किया कि मैंने पीटीआई कब से ज्वाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई मैंने 2015 से ज्वाइन की और मैंने मुख्तलिफ़ डेजिग्नेशंस पे वर्क किया। मैंने जब मेरे पास पीटीआई का कोई डेजिग्नेशन नहीं था तब भी मैं पीटीआई की सरगर्म रुकन थी और पीटीआई के लिए वर्क कर रही थी। बाकायदा डेजिग्नेशन मुझे 2015 में मिला। 2015 में मैंने एज आ तहसील दीपालपुर की प्रेसिडेंट के तौर पर वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स विंग की प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने वर्क किया। सबसे पहले इब्तदा मेरी इस डेजिग्नेशन से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा तहसील दीपालपुर में अपने वर्क को जारी रखा। फिर मेरा वर्क देखते हुए पार्टी ने मुझे मज़ीद इज़्ज़त दी, ऑनर बख्शी। मैं डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मैंने वर्क किया। तो उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में सिटी कारपोरेशन प्रेसिडेंट के ओहदे पे वर्क किया। तकरीबन पूरे 3 साल मैंने सिटी पे काम किया। तो फिर अगेन मैंने अभी किया वर्क इस पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की। अब मैं अभी मौजूदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जब से मैंने वर्क शुरू किया एज अ वुमन वर्कर, आपको पता है कि जो मेल्स होते हैं उनका कोई इतना बड़ा मेन इशू नहीं होता। वुमेंस को बहुत सारे जो है हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरे लिए सबसे पहली हर्डल मेरे इन लॉज में थी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जैसे मैं माशरे में निकली, मैंने अपना नाम बनाना शुरू किया। मैंने वुमन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया ऐसे कि कम अज़ कम वुमन को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। मैंने वुमन को मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं, मेल से हम कम नहीं हैं। अगर हर फील्ड में जो वुमन है वो एक मेल के शाना बशाना वर्क कर सकती है तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? बिल्कुल। हमारे मुआशरे में पॉलिटिक्स में ये समझा जाता है कि ये औरत के लिए एक अच्छा फील्ड नहीं है, डिपार्टमेंट ये औरत के लिए अच्छा नहीं। लेकिन मैं इसकी नफ़ी करती हूँ। औरत जिस डिपार्टमेंट में हो, औरत के अंदर अपनी खूबियाँ होनी चाहिए, वो मनवा सके खुद को। तो यही मैंने शऊर औरतों को दिया कि वो औरतें, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कोऑर्डिनेटर हूँ तहसील उकाड़ा की। इसमें मैं वुमन को प्रमोट कर रही हूँ इस लिहाज से कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जी बिल्कुल खुद मैडम। को मनवाएं। जी मैडम साहब, आपसे अच्छे क्वेश्चन जारी हैं। सो कहना ये है कि आप माशाल्लाह हाई क्वालिफाइड हैं, हाई एजुकेटेड होने के साथ साथ आपने फिर एकदम से सियासत को ज्वाइन किया और सियासत को ज्वाइन करते हुए आपको पीटीआई ही का इंतखाब आपने किया। सो इस हवाले से सब आगाह कीजिएगा। जैसा कि आपने कहा कि हाई क्वालिफाइड, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 4 मास्टर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स and I am LLB degree holder. But
politics is my passion. Right. Not I choose politics not as a profession. It's my passion. मेरी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने पॉलिटिक्स को जॉब पे प्रायोरिटी दी है, क्योंकि जो पीटीआई ही क्यों? Yes. पीटीआई इसलिए क्योंकि पीटीआई का जो विजन है वो किसी एक का विजन नहीं है, पूरे पाकिस्तान का विजन है। पीटीआई के विजन में मुझे हमारे बच्चों के, हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर नज़र आता है। पीटीआई का विजन, हमारे खान साहब का जो विजन है वो सिर्फ उनकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है। पीटीआई इसलिए ज्वाइन की कि पीटीआई के बंदे सेल्फिश नहीं हैं। पीटीआई के लोग पहले अपनी आवाम का, अपने बच्चों का, अपने पाकिस्तान का, अपने होमलैंड के बारे में सोचते हैं, तो उसके ऊपर डट जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। इसलिए मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया, ताकि हम भी पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना कुछ ना कुछ खिदमात अपनी हम पेश कर सकें, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, वो सिक्योर हो सके। जी बिल्कुल। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद बात करेंगे। मैम साहब, आपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में काम किया, मुस्लिम डेजिग्नेशन पे भी काम किया, और जिस तरह से आपने अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री भी बताई वो काबिल तहसीन है। सो पार्टी हाउ इज सेटिस्फाइड विद यू? पार्टी किस हद तक आपसे मुतमिन है इस हवाले से? जैसा कि अभी आप माशाल्लाह बता रही हैं, तो पार्टी के भी अपने व्यूज़ होते हैं, तो हाउ इज दैट पॉसिबल दैट कि वो कितनी कंटेंटेड आपसे मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी में जो लीडरशिप के तक जो हाई अप्स पर मेरी अप्रोच है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही सेटिस्फाइड है। पार्टी ने बहुत इज़्ज़त दी है और बार बार इज़्ज़त दी है, और ये पार्टी की इज़्ज़त देने का ही मुंह बोलता सबूत है कि बार बार पार्टी ने हमें डेजिग्नेशन बार बार दिए हैं, डेजिग्नेशन, और अच्छे डेजिग्नेशन पे वर्क करने का हमें मौका दिया है। तो इसलिए मैं, पार्टी मेरे से सेटिस्फाइड है और मैं पार्टी से सेटिस्फाइड। अच्छा, वर्क करते हुए, काम करते हुए यकीनन फैमिली की तरफ से भी हर्डल्स आती हैं, और क्या फैमिली की तरफ से आपको कैसा हर्डल आया? क्योंकि आपने एक यंग एज में इसको स्टार्ट किया, और इस तरह से कोई आपके हर्डल आया लाइफ में? जी, जैसा कि मैंने पहले भी इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाही थी कि मैंने एज आ वुमन वर्कर जब काम शुरू किया, तो मेरे इन लॉज में मुझे बहुत सारी हर्डल्स फेस करना पड़ी। इशू इज़ दिस, वुमन नहीं बाहर निकल सकती, मर्दों के फेस टू फेस होना पड़ेगा, वुमन को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो बहुत सारे मसाइल थे, बहुत क्वेश्चंस का एक अंबार लगा होता था मेरे सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे हर जगह पे कोऑपरेट किया। मैंने उनके साथ मिलके अपने इन लॉज के जो हर्डल्स थी सबको मैंने फेस किया, मुझे मुश्किलात नहीं पेश आई इसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे इतना अरसा हो गया है वर्क करते हुए, और मैंने ये साबित कर दिया है कि जो औरत बाहर सोसाइटी में मूव करती है वो हमेशा गलत नहीं होती। औरत मर्दों के एक भीड़ में जहाँ जम के खड़ी हो जाए, अपने विजन की पक्की हो, वो वहाँ डट जाए, तो उसे उसका एम जो है वो हासिल कर ही लेती है। जी बिल्कुल। मैडम आयशा चौधरी साहबा जिस तरह से डिटर्मिनेशन, इरादे और बुलंद कुव्वत इरादी के मालिक हैं। जी मैम साहबा, पीटीआई वर्कर होने के नाते आप बाकी लोगों को, अपने वर्कर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी बाकी लोगों को आने वाले वक्त के लिए? मैं आने वाले वक्त के लिए पीटीआई के तमाम वर्कर्स को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि उन्होंने घबराना नहीं है। मुश्किलात के बाद आसानियाँ आ ही जाती हैं। अंधेरी रात के बाद तारीख जो रोशन सुबह है वो ज़रूर उभरती है, और मेरा यही पैगाम है कि इनकी जो अंधेरी रातें हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की इम्पोर्टेड हुकूमत की है वो अनकरीब ख़त्म होने वाली है। रोशन सुबह तलू होगी और हम नया पाकिस्तान देखेंगे। तो इसलिए हमें जहाँ भी जिस विजन पे भी खड़े होना है, डट के खड़े रहना है। तो मर्दाना वार हमने हर हर्डल का मुकाबला करना है। जी जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थी हमारे साथ मौजूद आज मैडम आयशा चौधरी साहबा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा वुमेन विंग से, और इनके साथ आज बहुत ही अच्छे पर्सनल क्वेश्चन भी हुए, पार्टी के हवाले से भी हुए, मुल्क के हालात के हवाले से भी हुए। सो यकीनन ये काबिल सताइश है, काबिल तहसीन बात है कि लेडीज़ के अंदर इतना जज्बा हमारे मुल्क के लिए, हमारे पब्लिक के लिए और हमारे ख़वातीन के लिए एक अहम मैसेज है। इट्सेल्फ ये खुद एक मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन।
मज़ीद खबरों, अपडेट्स और तबसरों के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल N22 न्यूज़, फ़कत ऑन दीपाल पर।